जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का उत्तराधायन सूत्र के 33वां सूत्र कर्म प्रकृति के अध्ययन तथा विवेचन प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा 27वां क्लास है। परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्या स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चोरडिया, इनके मुखारविंद से उत्तराधायन सूत्र की अध्ययन की कड़ी चालू है और आप सभी जन बहुत ही अच्छी तरह से काफी दूर दूर से ऑल ओवर इंडिया से, इंडिया के बाहर से, सऊदी से, यूएस, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ से आप सभी जन अध्ययन कर रहे हैं। हमें जब स्टूडेंट से बात कर रहे थे तो एक स्टूडेंट ने तो ऐसे भी कहा कि सऊदी में उनके रिलेटिव्स रहते हैं, हम सऊदी से एग्जाम देने आ नहीं सकते हैं, इसलिए हम आपको प्रेरित कर रहे हैं कि आप चेन्नई में हो तो आप चेन्नई से जाके आप पूना एग्जाम दे सकते हो, आप प्लीज ये कोर्स ज्वाइन करो। और उनके प्रेरणा से उन्होंने ज्वाइन किया और उनकी बहुत इच्छा है कि वो सऊदी से आ सके, तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए सऊदी से एडमिशन लेने को भी तैयार है। ऐसे सभी हमारे जो भी अध्ययन कर रहे हैं, इस उनको सबको वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मतलब जब हम बात करते हैं तब पता चल रहा है कि कहाँ कहाँ से लोग जुड़े हुए हैं और कहाँ कहाँ से अध्ययन कर रहे हैं। फेसबुक पे जब हम देखते हैं या फिर जब हम स्क्रीन पे देखते हैं, एक एक घर में 5-5 4-4 लोग सुन रहे हैं, तो इतना ज्यादा हमारा जो कर्म प्रकृति का जो अध्ययन है उसको बहुत ज्यादा मान्यता मिल रही है और इन सब का क्रेडिट आपको ही जाता है। आप सब जन सुन रहे हैं, इसलिए हमें और महाराज साहब जी को भी बहुत आनंद आ रहा है। सच में बहुत बहुत धन्यवाद। संयम प्रीति जी महाराज साहब जी, एक साथ मथेन वंदामी, भावपूर्वक मथेन वंदामी, श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदामी। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोये सवसाहूणं। एषो पंचनमोक्कारो सव पावपनाशनो, मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। श्री मिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गोविंद जी महाराज आपकी आज्ञा, उत्तराध्ययन सूत्र के 33वें अध्ययन पर विवेचन करने की आज्ञा चाहते हैं। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेश्वरी भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि समस्त उपकारी चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणीभूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोग कल देख रहे थे कषाय चौकड़ी। कषाय चौकड़ी मोहनीय कर्म के भेद है। मोहनीय कर्म के दो भेद मुख्य, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय के 3 भेद हमने देखे थे, मिथ्यात्व मोहनीय, सम्यक्त्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय। अब चारित्र मोहनीय के भेद देख रहे हैं। चारित्र मोहनीय में कषाय और नो कषाय ऐसे 2 मुख्य भेद हैं। तो कषाय में हम 16 प्रकार की कषाय देख रहे हैं। पहले तो 4 मुख्य कषाय देखी, क्रोध, मान, माया और लोभ। 4 हमारे मुख्य कषाय हैं और इन 4 कषायों में तरतमता होती है। किसी में बहुत ज्यादा तीव्रतम होता है, किसी की तीव्रतर होती है, किसी की तीव्र होती है, किसी की मंद होती है। तो इस हिसाब से चारों के 4-4 भेद दिए गए हैं। तो सबसे पहला जो भेद है वो है अनंतानुबंधी कषाय। अनंतानुबंधी के बारे में कल हमने काफी विस्तार से देखने का प्रयास किया। अनंत के साथ जब हमारा अनुबंध होता है
तो अनंतानुबंधी कषाय का उदय होता है, कषाय का बंध भी होता है और उदय भी होता है। तो अनंतानुबंधी जो कषाय है वो क्या करती है, हमें स्व का बोध नहीं होने देती है, पर में ही उलझाती रहती है। पर के साथ ही हमारा अनुबंध होता है। जब हम अनुबंध करते हैं किसी के भी साथ, जब हमारा अनुबंध होता जाता है वो पर के साथ होता है, स्व के साथ नहीं होता है। वो स्व के साथ बंध नहीं कराती है, पर के साथ ही कराती है, पर में ही उलझाने का काम करती है। वह है अनंतानुबंधी कषाय। और दूसरी है अप्रत्याख्यानावरण कषाय। अप्रत्याख्यानावरण कषाय क्या करती है, अनंतानुबंधी कषाय का जब क्षय या क्षयक्षम हो जाता है तो हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, स्वयं का बोध हमें मिलता है, भेद ज्ञान होता है, आत्मदर्शन होता है, आत्मानुभव होता है। जब अनंतानुबंधी बाजू में हटती है तब ये अनंतानुबंधी के कारण से हमारा आत्मानुभव जागृत होता है, सम्यक्त्व जागृत होता है। और सम्यक बोध जब हमें हो जाता है तो सम्यक बोध होने के बाद अप्रत्याख्यानावरण कर्म जो उदय में आती है तो वो क्या करती है, हमें सम्यक तो प्राप्त हो गया, स्व और पर का भेद ज्ञान तो हो जाता है, स्व पर के भेद ज्ञान का अनुभव करा देते हैं, पर स्वयं में ज्यादा देर तक रममान नहीं होने देती। अप्रत्याख्यानावरण कषाय जो होती है वह स्वयं में ज्यादा देर तक रममान नहीं होने देती। पता हो गया है कि हाँ मेरा स्वरूप ऐसा है, पर फिर भी पर में उसको आनंद आता है, पर की जवाबदारी है, जिम्मेवारी है, घर का, परिवार का, सबका ध्यान रखना है, शरीर का भी ध्यान रखना है, समाज का भी ध्यान रखना है। इन बातों में थोड़ा सा उलझ जाती है, मतलब व्रत प्रत्याख्यान नहीं लेने देती है, स्व में ज्यादा देर तक रममान नहीं होने देती है, और व्रत प्रत्याख्यानों में अटकाती नहीं है, व्रत प्रत्याख्यान लेने से हमें दूर रखती है। वह है अप्रत्याख्यानावरण कर्म। अब अप्रत्याख्यानावरण कर्म के कारण से ज्यादा बोध तो होता है पर उसमें रममान हम ज्यादा नहीं हो पाते हैं। जब अप्रत्याख्यानावरण कर्म का क्षयक्षम हो जाता है या क्षय हो जाता है तब हम छोटे बड़े प्रत्याख्यान ले सकते हैं। मतलब आत्मरमणता हमारी बढ़ने लग जाती है, थोड़ी सी आत्मरमणता बढ़ती, जैसा ही समय मिला कि तुरंत हम स्वयं के साथ होने का प्रयास करते हैं, स्वयं के साथ रहने का प्रयास करते हैं, सामयिक करते हैं, सामयिक में स्वयं के समय की आय करते हैं, वर्तमान में टिकने का प्रयास करते हैं, भूत भविष्य को भूलना देते हैं और थोड़ी देर के लिए स्वयं के साथ रहते हैं। तो जितनी देर तक स्वयं के साथ रहते हैं उतनी देर तक उतने व्रत प्रत्याख्यानों में हम रहते हैं, और छोटे छोटे प्रत्याख्यान लेने की भावना जागृत होती है। कोई व्रत लेता है, 12 व्रत में से कोई 4-5 व्रत लेता है, कोई 10 लेता है, कोई 12 के 12 व्रत ग्रहण करता है, कोई उपवास करता है, नवकाशी पोरसी उपवास तेला वगैरह तपस्या होती है, बहुत प्रकार के त्याग प्रत्याख्यान लेते हैं, आज फ्रूट नहीं खाना है, आज मिठाई नहीं खानी है, आज ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, छोड़ने के भाव होते जाते हैं। सभी प्रकार की मर्यादा में उनका जीवन आ जाता है, मर्यादा करते हैं, हर एक प्रकार का मर्यादा करते हैं, संसार में रहते हैं, संसार का उपभोग करते हैं, पर उसमें भी मर्यादा रखते हैं, मर्यादा आ जाती है। अनंतानुबंधी का उदय रहता है या अप्रत्याख्यानावरण का उदय रहता है तब तक मर्यादा रहती ही नहीं, किसी बात की मर्यादा नहीं रहती है, अमर्यादित जीवन रहता है, कहीं पर भी जाओ, कुछ भी खाओ, क्या कुछ भी करो, सबके लिए खुला है, सबके लिए हमारा शरीर खुला रहता है, मन खुला रहता है, सब करते रहते हैं। पर अप्रत्याख्यानावरण कर्म का जैसे ही क्षयक्षम हो जाता है तो जीवन हमारा मर्यादा में आ जाता है, श्रावक प्रपना हमारे अंदर प्रकट हो जाता है, श्रावक के गुण प्रकट होने लग जाते हैं, सद्गुणों की प्राप्ति होने लग जाती है, सद्गुणों की साधना होने लग जाती है, और आंतरिक स्थिति स्थैर्य बढ़ता जाता है, आंतरिक स्थैर्य बढ़ता जाता है, तो उसको कहते हैं अप्रत्याख्यानावरण का क्षयक्षम होना और श्रावकपन का स्वीकार करना। पर ये सब करने देते हैं पर फिर भी संपूर्ण त्याग नहीं होने देता है। अप्रत्याख्यानावरण भले चला जाता है पर प्रत्याख्यानावरण कर्म जब उदय में आता है तो प्रत्याख्यानावरण कर्म क्या करता है, श्रावक के व्रत नियमों का पालन करने देता है, घर में रहकर आप सब कुछ करो पर घर छोड़ के दीक्षा नहीं लेना है, सर्वविरति नहीं बनना है, सर्वविरति बनने के लिए वो रोक लगाता है। कौन? प्रत्याख्यानावरण कर्म।
तीसरा जो प्रत्याख्यानावरण कर्म है वो सर्वविरति नहीं होने दे, श्रावकपन का पालन करने देता है। व्यवस्थित ढंग से आप जैसा चाहे वैसे श्रावकपन का पालन करो, जितने व्रत प्रत्याख्यान लेने उतने ले लो, जितने नियम लेने हैं उतने ले लो, जितना जो भी कुछ करना है सामायिक औषध वगैरह जो भी करना है वो करते जाओ, पर घर में रहना जरूरी है, परिवार में रहना जरूरी है, परिवार के साथ रहकर परिवार को संभालना जरूरी हो जाता है। तो वो आगे की छलांग नहीं लगाने देता। प्रत्याख्यानावरण कर्म का जब तक उदय रहता है तो ऐसा कुछ निमित्त मिल जाता है कि हम दीक्षा नहीं ले पाते हैं, घर को छोड़ नहीं पाते हैं, परिवार को छोड़ नहीं पाते हैं, परिवार के मोह में आसक्त हो जाते हैं। एक तो वे लोग भी हमें आसक्ति में डुबाते हैं, पर उनके डुबाने से हम आसक्ति में नहीं डूबते हैं। हमारे ही कर्मों का उदय ऐसा रहता है कि हम छोड़ नहीं पाते हैं, छोड़ने की भावना हो तो भी हम छोड़ नहीं पाते हैं। बहुत बार लगता है कि हम दीक्षा ले लें तो कितना अच्छा रहेगा, साधना करेंगे, सब झंझट मिट जाएगी और पूरी जिंदगी हमारी साधना में बीतेगी, हम कितना आगे के कितना प्रगति हम कर सकते हैं। ऐसी बहुत भावना अंदर में रहती है, पर वो भावना कितनी भी रही तो भी प्रत्याख्यानावरण कर्म का जितना जैसे उदय रहता है, तो वो उस उदय के कारण से कोई तो भी निमित्त मिलता है, कोई आज्ञा देने वाला नहीं रहता है, कोई आज्ञा नहीं देता है, कोई कुछ तो भी अटकाने का काम करता है, या हमारी ही भावना में थोड़ी सी कचास रह जाती है, लगता है दीक्षा तो ले लेना है पर इनको कैसे छोड़ना, घर को कैसे छोड़ना, घर कौन संभालेगा, फिर ये काम कौन करेगा, ये कैसे होगा। इस प्रकार के थोड़े से चिंतन मनन जागृत हो जाता है। कोई शादीशुदा नहीं है, अभी तक कुंवारे है, तब भी अगर मन में भावना जागृत हो गई दीक्षा लेने की, तो फिर भी मन में थोड़े थोड़े विचार आने लग जाते हैं कि क्या सही में दीक्षा लेना जरूरी है क्या, एक बार शादी करके देख ली तो क्या फर्क पड़ता है, शादी कर लेंगे बाद में थोड़े दिनों के बाद दीक्षा लेंगे। इस प्रकार के भाव मन में जागृत होते हैं और वो पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं। तो ये प्रत्याख्यानावरण कर्म जो होता है वो आगे की छलांग लगाने नहीं देता, पुरुषार्थ करने नहीं देता, पुरुषार्थ में कमजोर बना देता है। जो पुरुषार्थ करने का भाव होता है उस भाव को वो कमजोर बना देता है। तो ऐसा ये प्रत्याख्यानावरण कर्म है। तो ये प्रत्याख्यानावरण कर्म जो है इसका श्रमण धर्म स्वीकारने नहीं देता, श्रावक धर्म को पालने देता है। इसकी अवधि होती है 4 महीने की, ये कम से कम 15 दिन रहता है, ज्यादा से ज्यादा 4 महीने तक रहता है प्रत्याख्यानावरण कर्म, और इसकी अवधि 4 महीने तक की ज्यादा से ज्यादा रखी है। और अगर प्रत्याख्यानावरण कर्म का उदय है और उस उदय के समय अगर हमारे आयुष्य का बंध होता है तो मनुष्य गति का आयुष्य बंध होता है, मनुष्य गति में जाते हैं। तो ऐसा ये प्रत्याख्यानावरण कर्म है, हमारे मन को थोड़ा सा कमजोर कर देता है। बहुत लोगों की भावना जागृत होती है जब हम किसी की दीक्षा देखते हैं, दीक्षा का माहौल देखते हैं, दीक्षा का वातावरण बना हुआ होता है और दीक्षार्थी के भाव जब देखते हैं तो उस समय बहुत लोगों के मन में ऐसे भाव जागृत होते हैं कि हमें भी ऐसी दीक्षा लेनी चाहिए, हमें भी इस मार्ग पर चलना चाहिए, हम भी ऐसा करते। बहुत लोग उसमें अपना रूप देखते हैं कि मैं भी ऐसा ले रही हूँ, मैं भी ऐसी दीक्षार्थी बन रही हूँ। तो इस प्रकार के भाव बहुत जागरूक होते हैं, पर पुरुषार्थ नहीं होता है। पुरुषार्थ न होने का मुख्य कारण होता है प्रत्याख्यानावरणीय कर्म। प्रत्याख्यानावरणीय कर्म हमें पुरुषार्थ करने नहीं देता है। तो ये प्रत्याख्यानावरणीय कर्म जो होता है, तो ये जब इसके भी क्रोध मान माया लोभ है। प्रत्याख्यानावरणीय कर्म का उदय है और उस उदय में भी क्रोध कैसा रहता है, क्रोध आता है, क्रोध गुस्सा तो आता ही रहता है, स्वाभाविक है क्योंकि अनादिकाल से संस्कार पड़े हुए हैं, तो गुस्सा तो आता है। पर गुस्सा कैसे आता है, रेत में खींची हुई लकीर के समान। रेत जैसे धूल है या रेत है या रस ऐसी पड़ी हुई है, उसमें बच्चे लोग करते ना लकड़ी से कुछ लकीर खींचते रहते हैं। तो रेत में अगर लकीर खींची है तो वो कितनी देर तक रहती है, बहुत थोड़ी देर तक रहती है। कोई भी आता जाता है तो मिट जाती है, हवा चलती है तो मिट जाती है, या बच्चे वापस उसको मिटा भी सकते हैं, थोड़ा सा इधर उधर रेत कर दी तो वापस वो मिट जाती है, मतलब थोड़े से प्रयास से वो चली जाती है। तो ऐसा ये क्रोध जागृत होता है, पर क्रोध जागृत होने के बाद भी थोड़ा सा प्रयत्न किया, थोड़ा सा किसी ने समझा दिया या थोड़ा सा कहीं सुना हुआ याद आ जाता है कि अरे क्रोध करना अच्छा नहीं है, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध करने से बिना काम कर्मों का बंध हो रहा है।
इस प्रकार की भावना जागृत हो जाती है, एकदम से याद आ जाता है, क्रोध एकदम शांत हो जाता है। मतलब रेत में खींची हुई लकीर के समान एकदम शांत हो जाता है, बहुत देर तक टिकता नहीं है। तो उसको कहते हैं क्रोध, प्रत्यक्ष अनावरणीय क्रोध। प्रत्यक्ष अनावरणीय क्रोध बहुत अल्प समय में जल्दी से ठीक हो जाता है, शांत हो जाता है, क्षमा भाव जागृत हो जाता है। फिर प्रत्यक्ष अनावरणीय मान है। मान यानी अहंकार। तो अहंकार कैसा होता है, प्रत्यक्ष अनावरणीय अहंकार कैसा होता है, वो भी बहुत कमजोर होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। अहंकार तो आता है पर वो बहुत कमजोर होता है। वो कैसा होता है, लकड़ी के खंभे जैसा होता है। लकड़ी का खंभा होता है ना, लकड़ी का खंभा थोड़ा सा तेल आदि कुछ लगाया या कुछ पानी में भीगा है तो थोड़ा सा उसको टेढ़ा करने में, झुकाने में बहुत देर नहीं लगती है, वो आराम से झुक सकता है। तो उसको झुकाने में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, झुक जाता है। तो ऐसा ये मान होता है, इसका प्रत्यक्ष अनावरणीय का मान होता है, लकड़ी के खंभे जैसा होता है। लकड़ी थोड़ी सी झुका दिए, पेड़ की लकड़ी होती है, डंडी होती है, उस डंडी को थोड़ा सा झुका दे, थोड़ा सा नीचे खींच ले तो तुरंत झुक जाती है। मतलब बहुत कड़क, मतलब कठोर नहीं होता है, एकदम बिना झुके, झुकने जैसा नहीं होता, तुरंत वो झुका जा सकता है, झुकाया जा सकता है। तो ऐसा ये मान होता है प्रत्यक्ष अनावरणीय का। तो वैसे ही जिसको अहंकार आता है, प्रत्यक्ष अनावरणीय कर्म का उदय है, उसको अहंकार तो आता है, पर अहंकार आते से ही उसके मन में तुरंत भाव जागृत होते हैं, मैं किसका अहंकार कर रहा हूँ, मेरे से तो आगे कितने लोग हैं, कितने मेरे पास जो है उससे कितने गुना ज्यादा लोगों के पास है। मैं मेरी बुद्धि का अहंकार करता हूँ तो कहाँ सभी लोगों की बुद्धि, कितने बुद्धिमान लोग इस जगत में है, मेरी बुद्धि कहाँ क्या काम कितनी है। मेरे धन का मैं अगर अभिमान करता हूँ तो धन कितना है मेरे पास, मेरे सामने तो कितने अब्जोपति लोग, करोड़ों, कितने पैसे वाले लोग हैं कि जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, इतने पैसे वाले लोग हैं, उनके सामने तो मेरा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार तुरंत उसके मन में भाव जागृत हो जाते हैं, और भाव जागृत होने के कारण से उसका मान वहीं पर निकल जाता है, सरलता नम्रता उसके जीवन में आ जाती है, अहंकार मिट जाता है। तो उसको मतलब प्रत्यक्ष अनावरणीय जो क्रोध हो, मान हो, या कोई भी कषाय प्रत्यक्ष अनावरणीय जब उदय में आती है तो वो स्वयं ही जल्दी से बोध को प्राप्त कर लेता है। थोड़ा सा निमित्त बाहर का भी मिल सकता है, पर स्वयं ही बोध को प्राप्त कर लेता है, बहुत जल्दी उसका क्रोध शांत हो जाता है, क्रोध मान शांत हो जाता है। फिर तीसरी है माया। प्रत्यक्ष अनावरण कर्म की माया है, मोहनीय की माया है। माया कैसी होती है, जैसे बैल होते हैं ना, बैल जब रास्ते से चलते हैं, चलते हुए बैल रास्ते से ही वो लघु शंका करते हैं, मूत्र होता छूटता है उनका, तो चलते हुए बैल की जो मूत्र रेखा होती है वो टेढ़ी मेढ़ी होती है, और जैसे चलते जाते हैं वैसे टेढ़ी मेढ़ी होती है। तो उस मूत्र रेखा के समान ये माया होती है। वक्रता तो होती है, पर उस वक्रता में बहुत ज्यादा दम नहीं होता है, क्योंकि ये बैल की जैसे ही मूत्र रेखा की वक्रता होती है तो वो मिटने में बहुत देर नहीं लगती, थोड़ा सा सूख गई, हवा आ गई, हवा के साथ धूल उसके ऊपर आ गई तो मिट जाती है, या कोई दूसरी गाड़ी उसके ऊपर से गई तो वो मिट जाती है, कुछ भी थोड़ा सा निमित्त मिला तो वो तुरंत मिट जाती है, ज्यादा देर तक वो टिकती नहीं है। तो ऐसे ये प्रत्यक्ष अनावरण की माया है, माया के भाव होते हैं, टेढ़ापन के जो भाव है, कपट के जो भाव होते हैं, ये भाव ज्यादा देर तक टिकते नहीं है। जैसे ही मन में कपट की भावना जागृत होती है तो तुरंत दूसरा मन उनका जागृत हो जाता है, अंतर मन जागृत हो जाता है, और वो कहता है कि किसके साथ कपट करना है, कपट करके क्या मिलने वाला है, या कपट करके बिना काम के कर्म बंद होंगे, बाकी कुछ नहीं होगा, फायदा तो कुछ होने वाला नहीं है, नुकसान ही मेरा ज्यादा होने वाला है। इस प्रकार की भावना करके वो कपट को मिटा देता है, कपट भावना उसकी चली जाती है और सरलता उसके जीवन में आ जाती है। अंदर एक बाहर एक नहीं रख पाता, वो अंदर जो है वही बाहर प्रकट कर देता है। तो अंतर बाह्य एक रूपता आने में बहुत थोड़ा सा टाइम उसको लगता है, तुरंत वो मिट जाता है। तो इस प्रकार ये माया होती है, बहुत अल्प प्रयास से जीवन बदल जाता है और सरलता उसके जीवन में आ जाती है। फिर है लोभ। प्रत्यक्ष अनावरणीय कर्म का लोभ जो होता है, तो लोभ का रंग कैसा होता है, काजल के समान, आंखों में डालने वाला जो काजल होता है, अंजन होता है,
उस अंजन के समान ये लोभ होता है। वो अंजन अगर कपड़े पर लग जाता है, उसको बहुत थोड़ा सा हल्के से धोया, थोड़ी सी साबुन लगा दी तो तुरंत वो निकल जाता है, ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। आता लगता है वो धब्बा बराबर दिखता नहीं है, पर वो मिटता भी तुरंत है। थोड़ा सा प्रयास किया कि तुरंत मिट जाता है, तो ज्यादा देर तक टिकने वाला रंग नहीं होता है। तो वैसे लोभ होता है इसका, प्रत्यक्षरा वर्ण कर्म का जो लोभ होता है, तो वो लोग भी जागरूक होता है, ये मुझे चाहिए, माल की हक है, इसका जागरूक होती है, पर तुरंत वापस उसको ध्यान में आता है कि सभी नश्वर चीजें हैं, कि आज मैं स्वामित्व इसके ऊपर चला रहा हूँ, कल दूसरा आएगा, इस घर का मालिक मैं आज बना हुआ हूँ, कल मेरा बेटा इसका मालिक बनेगा, परसों उसका पोता उसका बेटा मालिक बनेगा। ये तो बदलते रहने वाला है, ये तो एक सराय के समान है। सराय जो होती है ना, सराय में कैसे होते हैं लोग, धर्मशाला जिसको बोलते हैं, सराय जो होती है, तो उसमें क्या होता है, प्रवासी आते हैं, एक रात के लिए रुकते हैं और वो चले जाते हैं, फिर दूसरे प्रवासी आते हैं, वो रुकते हैं, वो भी चले जाते हैं, तीसरे प्रवासी आते हैं, रोज के प्रवासी बदलते जाते हैं। सराय वही रहती है पर प्रवासी बदलते जाते हैं। वैसे ये सारी दुनिया है, ये जो हम अपना अपना जो मानते हैं, हम जिस घर को अपना मानते हैं, जिस बंगले को हमने बनाया है, जिस स्थान को हमने बनाया है, उसको हम अपना मानते हैं, अपने माल के हक को मानते हैं, तो वो तो हम कितने देर तक यहाँ रहने वाले हैं, कब हमसे छूट जाएगा पता ही नहीं चलेगा, वो तो किसी का हो ही नहीं सकता। ये जो माया होती है, माया माया है नाते की औरत, कभी किसी की बनती नहीं, चाहे जो करो परिश्रम इसके सर कोई धनी नहीं। जो माया होती है वो कभी किसी की बन ही नहीं पाती है, धन कभी किसी का बन ही नहीं पाता है। हम कितना भी इकट्ठा करें, हम कितना भी अपने पास इकट्ठा करें धन, पर उसको धन को क्या कहते हैं, चलन नाम है एक उसका। जो पैसे होते हैं उनको चलन बोलते हैं। चलन का अर्थ क्या होता है, जो चंचल होता है, चलता रहता है, और वो कभी मेरे हाथ में, कभी आपके हाथ में आएगा, कभी उसके हाथ में जाएगा, कभी उसके हाथ में जाएगा, वो तो घूमता रहता है, चलन यानी चलता रहता है, वो एक स्थान पर कभी स्थिर नहीं रहता है। और एक स्थान पर हम अगर उसको पकड़ कर रखने का प्रयास करते हैं, हम उसको तिजोरी में बंद करके रखते हैं, हमारे पास रख देते हैं, तो वो रखते हैं, हम बहुत करीने से संभाल के रखते हैं, पर कब उसको कोई चुरा के लेके जाएगा, या कभी कुछ ऐसी आपत्ति आएगी कि सब धन लूटा जाएगा, कहीं कुछ भी हो सकता है, हमारे हाथ से सारा धन छूट सकता है, हम कुछ भी नहीं कर पाते और सब कुछ निकल जाता है। जब हमारे अशुभ कर्मों का उदय आ जाता है या अंतराय कर्म का उदय आ जाता है, तो सारा धन हमारा गायब हो सकता है। हम एकदम करोड़पति के रोड़पति बनने में भी देर नहीं लगती है। इतना ज्यादा नश्वर ये सारा संसार है, इतनी नश्वर सारी दुनिया है, और उसमें हम इतने अटकते हैं, उसमें हम अपना माल की हक जमाते हैं, अपना स्वामित्व जमाते हैं, हम उसको अपना, मेरे पास इतना है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, उसमें अहंकार करते हैं, उसमें ये भी मुझे चाहिए, वो भी मुझे चाहिए, इसमें लोभ वृत्ति हम करते हैं, तो कितनी हमारी मूर्खता है। इस प्रकार का चिंतन उसका जागरूक रहता है, और वो थोड़ी सी लोभ की भावना जागरूक होती है तो तुरंत उसका लोभ निकल जाता है, संतोष वृत्ति आ जाती है, जितना है उतना पर्याप्त है, जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार की भावना उसके मन में संतोषी वृत्ति जागृत हो जाती है, और संतोषी वृत्ति जागृत होने के कारण से वो एकदम आनंद में रहता है। तो इस प्रकार ये जो प्रत्यक्ष वर्णीय कर्म है, ये प्रत्यक्ष वर्णीय कर्म अंतर से जागरूक करता है, क्योंकि अंतर से जागरूक करता है, छोड़ने नहीं देता है, संसार को छोड़ने नहीं देता है, परिवार को छोड़ने नहीं देता है, परिवार में अटकाता है, पर परिवार में अटकाते हुए भी आपको थोड़े बहुत व्रत नियमों का पालन करने में बाधा नहीं लाता है, सिर्फ घर छोड़ के संन्यास लेने में वो बाधा उत्पन्न करता है, दीक्षा नहीं लेने देता, सर्व विरति को प्राप्त नहीं होने देता, और सर्व विरति जब तक प्राप्त नहीं होती तब तक हम पूरी तरह से निर्जरा के मार्ग पर नहीं चल सकते हैं, क्योंकि घर में रहते हैं तो घर में अनेक प्रकार के कर्म हमारे सतत बंद होते ही रहते हैं, कितना भी हम प्रयास करें,
काजल की कोठरी में अगर हम गए, कोयले की कोठरी में, कोयले की खदान में अगर हम गए, कितना भी हम अपने आप को बचाते रहे, कहीं ना कहीं से तो वो रंग लगने ही वाला है, काला रंग कहीं से भी लगने ही वाला है। ऐसे संसार में हम जब रहते हैं, तो संसार में रहते हुए कितना भी हम अपने आप को बचाने का प्रयास करें, पर वे कर्म बंध हमारे होते ही है। कहीं से कहीं मोह जागृत हो जाएगा, कहीं किसी के प्रति इतना आसक्ति जागृत हो जाएगी, कहीं किसी के प्रति गुस्सा जागृत हो जाएगा, अहंकार जागृत होगा, कुछ ना कुछ जागृत होते ही रहता है, क्योंकि अनादि काल से संस्कार हमारे ऊपर पड़े हुए हैं। तो वे संस्कार जागृत हो जाते हैं, और जागृत जैसे ही संस्कार जागृत होगी, मन में वैसी भावना हमारी उठने लगती है तुरंत मन में। कभी कभी देखो, बैठे बैठे ही मन में एकदम से गुस्से का भाव जागृत हो जाता है, इतना गुस्सा आता है, इस कुछ भी याद आ जाता है और हमें गुस्सा आने लग जाता है। कभी कभी बैठे बैठे ही अहंकार की भावना जागृत हो, अरे मेरे पास इतना है, मैं तो इतनी सरलता से रहता हूँ, पर ऐसा नहीं रहना चाहिए मुझे, मेरे पास तो इतना सब कुछ है, मुझे भी आकर के रहना चाहिए। कुछ कारण नहीं है, पर बिना का मन में ऐसे भाव जागृत हो जाते हैं। तो ये क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे बंधे हुए जो कर्म है, कषाय जो है वो उदय में आती है, और जैसे कषाय उदय में आती है, वैसे हमारी भावना बनती जाती है। तो ये भाव हमारे जो कषाय हमारी भावनाओं को निर्माण करता है, नए नए भावों को जागृत करने का काम कषाय करती है। तो ये कषाय मोहनीय कर्म इस प्रकार से जागृत हमारे होते रहते हैं। पर उसमें अगर हम पुरुषार्थ करें, कषाय जागृत होती है, और कषाय के निमित्त से मन में भाव वैसे ही जागृत होते जाते हैं। पर अगर हम उसके अनुसार नहीं चले, उदयाधीन नहीं बने, कषाय का उदय हुआ है, क्रोध का उदय हुआ है, गुस्सा एकदम मन में जागृत हो गया है कि इतना गुस्सा आ रहा है, थोड़ा सा किसी का निमित्त मिला कि तुरंत हमारा गुस्सा निकलने वाला है, ऐसी अवस्था जब हमारी आ जाती है, उस समय हमें जागरूक होना चाहिए। उस समय हमारे मन में जागृति लानी चाहिए कि नहीं, मेरा क्रोध कषाय उदय में आया हुआ है, और क्रोध कषाय उदय में आया, पर मुझे उसको साथ नहीं देनी है। क्रोध भले कषाय उदय में आई है, पर मुझे गुस्सा करना नहीं है, मैं किसी के ऊपर कोई गुस्सा नहीं करूंगा। इस प्रकार मन को पूरी तरह से समझाकर उसके ऊपर कंट्रोल करने का प्रयास करना है। जब हम कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, तो अपने आप वो कषाय शांत हो जाती है, क्योंकि वो उदय में आई है, वो तो क्षय होने ही वाली है, वो तो निकलने ही वाली है, वो अपना प्रभाव बताकर निकल जाएगी। पर उसके प्रभाव में हम नहीं आते हैं, और हम अपने आप में स्थिर रहते हैं। हम अगर क्षमा को धारण करते हैं, क्षमा भाव को धारण कर लेते हैं, तो वो कषाय अपने आप कम हो जाती है। और उसके लिए पुरुषार्थ की जरूरत होती है, पुरुषार्थ हमारा जबरदस्त होना चाहिए। कहते हैं एक बार एक सेठ जी थे, उनको इतना गुस्सा आता था, इतना गुस्सा आता था, बात बात में गुस्सा करते थे, और पूरे परिवार में गुस्सा गुस्सा ही रहता था, और सब लोग उनसे डरते थे। बहुत मतलब उनके घर में उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था, और बेटा बहू घर में थे, पोते पोती थी, भाई लोगों का परिवार था, सब अलग अलग रहते थे, पर सबके ऊपर इनकी धाक थी, सबको ये चीरने का काम करते, कुछ भी हुआ कि तुरंत वो गुस्सा करते थे। इसलिए सब लोग उनसे डरते रहते थे हमेशा। और सबको पता था कि भाई साहब को अगर एक बार गुस्सा आ गया, तो फिर वो किसी की सुनते नहीं है, बहुत ज्यादा गुस्सा करते, बहुत डांटते हैं। सब लोग उनको उनको डरते थे और उनसे दूर दूर रहा करते थे। तो एक बार क्या हुआ, वे पालीताना यात्रा के लिए गए, भगवान की यात्रा करने के लिए पालीताना गए। और ये तीर्थ स्थान जो होते हैं ना, तीर्थ स्थान पर हमारी जो श्रद्धा होती है, भले वहां प्रत्यक्ष देवी देवता भगवान वहां विराजमान नहीं है, पर भगवान के जो अधिष्ठायी देवी देवता होते हैं, अधिष्ठाते जिन शासन रक्षक जो शासन रक्षक देवी देवता जो होते हैं, या व्यंतर देवता का भी मैंने उस दिन कहा था। तो ये देवी देवता वहां का वातावरण को और वहां की सहायता जो करते हैं, जो लोग वहां भक्ति से जाते हैं, उन लोगों को सहायता करने का काम ये लोग करते हैं। तो ये भी भक्ति से वहां पालीताना यात्रा के लिए गए, यात्रा के लिए गए, वहां पूजा पाठ सब कुछ इतनी भक्ति भावना से किया उन्होंने। और करने के बाद वो नीचे उतरने लगे, तो वहां उपाश्रय था, एक संत विराज रहे थे। तो संत के जैसे ही उन्होंने दर्शन किए, तो संत के दर्शन किए, संत ने पूछा कि आप कहाँ से आए, क्या, सब कुछ पूछ लिया, और कहा कि क्या भगवान के दर्शन करके आ गए? कि हाँ, दर्शन किया, मैंने चढ़ावा लिया, मैंने ऐसा किया। तो कहा कि भगवान के चरणों में क्या अर्पण किया आपने?
बोले मैंने चढ़ावा लिया ना, वहां का आरती का जो चढ़ावा था वो 3,000 रुपए देकर मैंने चढ़ावा लिया है। तो कहा कि वो तो आपने तिजोरी का माल दिया है, पर आपने क्या दिया, आपने क्या चढ़ाया है? तो बोले मैं क्या चढ़ाऊंगा, पैसे मेरे ही थे, मैंने ही दिए हैं। तो कहा कि नहीं, वो बाकी बाह्य बात हो गई, पर आपके मन में, आपने मन से अंतर से क्या छोड़ा है? आपको गुस्सा आता है? संत ने सहजता से पूछा कि आपको गुस्सा आता है? हाँ, अरे भगवान, अरे संत महाराज, महाराज साहब, अगर गुस्सा नहीं करूंगा तो घर कैसे चलेगा? गुस्सा तो मुझे करना ही पड़ता है, हर बात में मैं गुस्सा करता हूँ, सबके ऊपर गुस्सा करता हूँ। अगर मैं गुस्सा नहीं करूंगा तो मेरा घर चल ही नहीं सकता, तो मुझे गुस्सा तो करना ही पड़ता है। तो संत ने कहा कि ऐसा करो, भगवान के चरणों में आपका गुस्सा समर्पित कर दो, और भगवान के चरणों में विनती करो कि मैं अब आज से गुस्सा बिल्कुल नहीं करूंगा, और देखना बिना गुस्से का घर कैसे चलता है। और कहा कि देखो, बोले मेरे से तो गुस्सा छोड़ना बहुत मुश्किल काम है। बोले जो मुश्किल होता है वही तो करना होता है, भगवान के चरणों में आप रखो, भगवान आपको सहायता देंगे, जो देवी देवता जो है वो आपको सहायता देंगे, आपको बल मिलेगा, आपकी यहाँ से ऊर्जा लेके जाओ और गुस्सा छोड़ दो। तो कहा कि ठीक है। और कहा, और संत ने और साथ में शर्त रखी कि देखो, अगर भूल चूक से एक आध बार भी गुस्सा हो जाता है, तो जिस दिन गुस्सा किया तो उसके दूसरे दिन तुरंत 24 उपवास कर लेना, 24 उपवास करना। तो कहा कि ठीक है, और संत ने उनको उनको प्रत्याख्यान करवा दिए कि गुस्सा करना नहीं है, अगर गुस्सा हो जाता है तो उपवास करना है। अब वे घर पे आए, घर पे आए तो सबको तो पता था उनका स्वभाव एकदम कड़क स्वभाव वाले है, गुस्से के स्वभाव वाले है, तो सब लोग सहमे सहमे थे। पर वो आए तो सबके साथ इतने प्रेम से बात कर रहे थे, इतने अच्छे से बोल रहे थे, सब बेटों को, बहुओं को, सबको बताया कि नहीं ऐसा था, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, सब पूरा विवरण कर रहे थे। सबको इतना आश्चर्य है, बाबूजी इतने बदल के कैसे आ गए, इतना ऐसी बातें तो कभी करते ही नहीं थे। तो सबको एकदम आश्चर्य होने लग गया। तो फिर भी उन्होंने किसी के हाथ से कुछ भी हुआ तो वो बिल्कुल कुछ बोलते नहीं थे। और ऐसे करते करते जो बहू जी थे, रसोई बना रही थी, तो रसोई बनाते बनाते उनके हाथ से घी का बर्तन गिर गया। जैसे घी का बर्तन गिर गया तो थर थर कांपने लगी। यार बाबूजी अभी आवाज सुनी है बर्तन गिरने की, और अंदर आएंगे देखेंगे घी घुल गया है, तो वो कितना चाहेंगे, वो एकदम थर थर करने लगे, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, ऐसा करने लगे। तो जितने में बाबूजी अंदर आए और बाबूजी ने देखा कि घी गिर गया है, फिर भी उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हो जाता है, हाथ से छूट गया होगा, गिर गया होगा, उसको उठा लो और वो अच्छे से साफ कर लो। इतने प्रेम से कहा तो उस बहन को इतना आश्चर्य, बहू को इतना आश्चर्य हुआ कि अरे बाप रे, मेरे ससुर जी तो क्या यात्रा के लिए क्या गए, पूरे बदल के ही आ गए हैं। इस प्रकार एकदम से उनकी भावना बदल गई। तो फिर उसने इतने ससुर जी के लिए इतना गरम गरम सीरा हलवा वगैरह बनाया, और इतनी बढ़िया रसोई बना दी। रोज सवेरे नाश्ते में उनको सिर्फ खाकरा और चाय मिलती थी, क्योंकि वो इतने गुस्सेल थे ना, तो बहू भी बहुत ज्यादा नहीं करती थी, सिर्फ खाकरा रख देती थी उनके सामने और चाय दे देती थी। पर अभी तो इतना आगे आगे कर रही थी, चाय दूध हलवा बनाया, गरम गरम नाश्ता बना के उनको खिलाया। एकदम से उन्होंने कहा कि अरे बाप रे, ये तो बहुत अच्छा सौदा है, गुस्सा नहीं किया तो देखो कितना फायदा हो रहा है। और ऐसे करते करते बेटा दुकान से आया और उसने कहा कि बाबूजी आज सौदा किया था पर उसमें थोड़ा सा घाटा हो गया है। तो कहा, इतने एकदम से उनको जैसे इसमें घाटा हुआ बोले तो एकदम से उनको गुस्सा आ गया। अचानक एकदम अनावधान से उनको गुस्सा, क्योंकि गुस्से की इतनी आदत थी, एकदम से गुस्सा करके, मूर्ख तुमको इतना समझता नहीं क्या, कैसे गए, कैसे सर सौदा किया। एकदम से चिढ़ गए, और चिढ़ गए और तुरंत उनको ध्यान में आया कि अरे मुझे तो महाराज साहब ने क्या कहा है, गुस्सा हुआ तो दूसरे दिन उपवास करना है। तो वापिस उनको, उन्होंने बेटे को समझा दिया, कुछ नहीं जानते तो जो हुआ तो देख लेंगे, ऐसा करके उनको समझा दिया। पर अब दूसरे दिन उपवास करना है, और मई का महीना था, इतनी गर्मी बाहर थी, और इनका एकदम से उपवास, 24 उपवास करना होती। उपवास किया और एकदम से उनका इतना सर दर्द शरीर से होने लग गया। पर अब क्या करें, गुस्सा तो करना नहीं है, गुस्सा किया तो और आगे उपवास बढ़ाना पड़ेगा। तो कैसे इतना सर बांध के ऊपर जाके सो गए आराम से, और इतना दिन भर कैसे तो भी निकाला, रात कैसे तो भी निकाली। और दूसरे दिन पारना किया, पारने के समय फिर एकदम संकल्प है कि अब कुछ भी हुआ तो भी गुस्सा नहीं करना है। और अब एकदम उनकी चर्चा पूरे गांव में होने लगे कि अरे बाबूजी जैसे ही दर्शन यात्रा करके आए बिल्कुल गुस्सा नहीं करते हैं, और गुस्सा किया तो उन्होंने तुरंत उपवास किया दूसरे दिन, ऐसी पूरी चर्चा होने लग गई। अब उनका जो भतीजा था गांव में रहने वाला,
उस भतीजे ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे चाचा जी ऐसे गुस्सा छोड़ ही नहीं सकते, मैं इनकी परीक्षा लेता हूँ। तो उसने क्या किया, पूरे गांव में भोजन का आयोजन किया कि मेरे चाचा जी तीर्थ यात्रा करके आए हैं, सभी लोगों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। जैसे सब लोग भोजन के लिए आए तो सब लोगों को आमंत्रण दिया, पर इनके यहाँ आमंत्रण नहीं दिया, इनको नहीं बुलाया, कहा नहीं कि आपके लिए हमने भोजन रखा है, आप पधारना, ऐसा कुछ नहीं कहा। तो बेटे ने कहा बाबूजी से कि देखो मार्केट में मैं था, बाजार में, सबके यहाँ वो कहने के लिए गया, सबको इतना आमंत्रण दिया, पूरे शहर में आमंत्रण दिया, पर अपनी दुकान पर भी नहीं आया, मुझे भी कुछ नहीं कहा, आपको भी कुछ नहीं कहा, ऐसा कैसे ये करता है। तो बाबूजी ने कहा कुछ नहीं बोला, घर के लोगों को थोड़ी आमंत्रण की जरूरत होती है, चलो हम तो जाएंगे भोजन के लिए। तो ये लोग गए, सब मना कर रहे थे, फिर भी वो सबको लेके वहां गए। अब भोजन के लिए उसने इतना बड़ा आयोजन किया था, मंडप डाला हुआ था, पेंडल डाला हुआ था, सब लोग आ रहे थे, सबके सामने वो हाथ जोड़कर सबका स्वागत कर रहा था, एकदम सबका स्वागत कर रहा था। जैसे ही ये लोग आए तो इनको देखा और वो एकदम पीछे मुड़ गया, मुंह फेर लिया उसने, अंदर चला गया। तो ये बेटे ने देख लिया कि देखो उसने कैसा किया है, सबका तो इतने हंसते हंसते स्वागत कर रहा था, जैसे अपन आए तो वो मुंह फेर कर अंदर चला गया है, चलो अपन ने यहाँ नहीं रुकना है, चलो अपन अपने घर पे जाते हैं। बाबूजी ने कहा कि अरे ऐसा कुछ नहीं, कुछ काम याद आ गया होगा इसलिए वो चला गया है, ऐसा कुछ नहीं, घर वालों का थोड़ी कोई स्वागत करता है, चलो अपना ही काम है, चलो अंदर। तो सबको लेके अंदर गए, अंदर गए, सबको खाना खाने के लिए सब बैठ गए थे, पूरी लाइन ऐसे खाना खाने के लिए बैठे थे, ये लोग भी जाके बैठ गए। अब ये लोग भी खाना खाने बैठे, अब वो परोसने के लिए आता था और उसने सबको बोल के रखा था परोसने के लिए जाना, पर उनके तक ही यहाँ परोस लेना, उनके भाने में कुछ नहीं परोसना, उधर बाकी लोगों को परोसना, ऐसा उसने सबको भी कह दिया था। स्वयं भी ऐसा करता था, सबको परोसते परोसता था, इनकी बारी आती तो तुरंत वहां से पीछे चला जाता, उनके भाने में कुछ नहीं परोस रहा था। तो उस बेटे को इतना गुस्सा आ रहा था कि बाबूजी आप ऐसे कितने इतने शांत कैसे रह सकते हो, देखो ना वो कैसा कर रहा है, अपने को परोसता भी नहीं है, अपन बैठे तो अपनी ओर देखता भी नहीं है, ऐसी जगह पर अपने इतना अपमान करके बैठने की क्या जरूरत है। फिर थोड़ी देर के बाद वो आया और उसने क्या किया, सभी के थाली में लड्डू परोसे थे, और सेठ जी का जैसे नंबर आया तो उनके थाली में 2 पत्थर रख दिए, 2 छोटे छोटे पत्थर, लड्डू के आकार के 2 पत्थर उनके भाने में थाली में रख दिए। अब जैसे ही पत्थर रखे तो बेटे का तो एकदम संताप हो गया, इतना ज्यादा गुस्सा उसको आ गया। पर बाबूजी तुरंत उठ के खड़े हो गए और कहा कि बेटा तूने सही में मुझे बहुत बड़ा पाठ पढ़ाया है, मुझे मूर्ख को इतना ध्यान में नहीं आया कि घर के लोगों को पहले खाना खाने नहीं बैठना चाहिए था, तूने पत्थर रखकर बहुत बड़ा काम किया है, मुझे जागरूक कर दिया है, मुझे मेरी भूल मुझे बता दी है कि मेरा काम था कि पहले सभी लोगों को परोसना है, सबका खाना होने के बाद आप घर वाले बाद में खाएंगे, पर मैं इन्हीं लोगों के लाइन में बैठ गया कि कितनी बड़ी भूल मैंने कर दी है, तो मुझे क्षमा कर और दे, मैं परोसता हूँ। तो इस प्रकार जब उन्होंने इतने प्यार से बात करी तो वो जो भतीजा था वो एकदम से उनके चरणों में लौट गया और इतना जोर जोर से रोने लगा, कहा कि सही है चाचा जी, आप इतने बदल के आ गए, आपने इतने गुस्से पर विजय मिला ली है, क्रोध पर इतना विजय भी मिलाया जा सकता है। इस प्रकार करके एकदम उसको गले लगा लिया, इतनी ज्यादा उनके से क्षमा याचना करी और सभी लोगों ने उनका जय जयकार किया कि ऐसा क्रोध का विजय, क्रोध पर विजय मिलाया जा सकता है। तो ये प्रत्याख्यान का क्रोध जब जागृत होता है तो ऐसी अंदर से जागृति आ जाती है, अंदर से क्रोध आता ही नहीं है। इतनी देर तक उनका क्या था कि तुरंत क्रोध आ जाता था, तुरंत गुस्सा करते थे, पर अब क्रोध, जैसे क्रोध का वातावरण भी बनता है तो भी अंदर से क्रोध जागरूक नहीं होता है। तो ये इसको कहते हैं साधना, ये सच्ची साधना होती है। तो ऐसा हमें क्रोध पर विजय मिलाना चाहिए। और ऐसा विजय जब हम ऐसे प्रत्याख्यान लेते हैं या किसी किसी ने हमें अगर कहा है, कोई साधु संत ने हमें कहा है कि गुस्सा नहीं करना है, तो उनकी शक्ति भी हमारे साथ काम करती है, उनकी ऊर्जा भी हमारे साथ काम करने लग जाती है। और जब हम करते हैं तो उनकी ऊर्जा हमें मिलती जाती है कि हाँ नहीं सही में मुझे गुस्सा नहीं करना है, अंदर में पॉजिटिविटी हमारी बढ़ती जाती है, इस कारण से हम हमारा गुस्सा शांत हो जाता है। तो ऐसा ये प्रत्याख्यान कषाय का वातावरण है। इसके आगे है संज्वलन कषाय, चौथी कषाय है संज्वलन। संज्वलन का अर्थ क्या होता है, ये संज्वलन यानी बहुत
जैसे अपन दिया सलाई लगाते हैं ना, दिया सलाई लगाते उसका उसकी अग्नि प्रज्वलित होती है और तुरंत बुझ जाती है, बहुत देर तक नहीं रुकती है। तो ऐसा ये संज्वलन होता है। कषाय जागृत होती है पर तुरंत मिट जाती है, उसको मिटाना नहीं पड़ता है, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, अपने आप तुरंत शांत हो जाती है। एकदम थोड़ा सा जागृत होता है, कषाय थोड़ी सी जागृत होती है, वापस चली जाती है। तो ये संज्वलन कषाय क्या करता है, जब प्रत्याख्याना वर्ण्य कर्मों का क्षम या क्षय हो जाता है तो संन्यास लिया जाता है, दीक्षा ली जाती है, सर्व विरति ग्रहण किया जाता है, श्रमण धर्म को स्वीकार किया जाता है। तो श्रमण धर्म को स्वीकार तो कर लिया है, श्रमण धर्म हो गया है, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, सबकी आसक्ति छूट गई है, बाह्य सब कुछ छूट जाता है, आंतरिक साधना शुरू हो जाती है। पर ये संज्वलन कषाय जो होता है, ये क्या करता है, ये दीक्षा तो लेने देता है, छठे सातवें गुणस्थान में आने देता है, पर इसके आगे क्या जो यथाख्यात चारित्र प्राप्त करना होता है, वो यथाख्यात चारित्र प्राप्त करने में ये बाधा उत्पन्न करता है। जैसे चारित्र का अर्थ हमने देखा था कि स्वरूप रमणता, स्वरूप रमणता यानी अप्रमत्ता अवस्था, स्वयं में रममान होना, स्वयं की साधना में लगा रहना। तो स्वयं की साधना में ज्यादा देर तक टिकने नहीं देता है, अंदर जैसे जाते हैं अंदर का आनंद आने लग जाता है कि तुरंत वो बाहर ले जाता है और बाहर में फिर प्रमत्ता अवस्था में ला देता है। साधु के योग्य जो भी कार्य है, व्याख्यान देना है, गोचरी पानी के लिए जाना है, या स्वाध्याय करना है, किसी को कुछ समझाना है, दर्शनार्थी आए हैं उनके संज्वलन की कषाय ऐसी करती है। साधना पूरी तरह से मतलब निराबाध साधना करने नहीं देता है, साधना में अवरोध लाने का काम करता है। जिसकी एकदम व्यवस्थित साधना, अप्रमत्त अवस्था से साधना चल रही है, चारित्र व्यवस्थित पालन चल रहा है, तो उस चारित्र में निर्दोष चारित्र का पालन नहीं होने देता, उसमें कुछ न कुछ बाधाएं उपस्थित करता जाता है और कहीं ना कहीं हमारा मन भटकाता जाता है। तो ये संज्वलन का क्रोध मान माया जो कषाय है संज्वलन की, ये कषाय वहां पर हमें अस्थिर बनाने का काम करती है। जो साधु संत होते हैं, जो चारित्रवान आत्मा होती है, उन आत्माओं को ये संज्वलन कषाय स्थिर नहीं होने देती, अंदर में स्थिर नहीं होने देती, बाहर में थोड़ा सा उलझाने का काम करती है। तो अंदर में जाते हैं वे, अंतर की आनंद की अनुभूति लेते हैं, आत्मरमणता करते हैं, पर अंतर मुहूर्त से ज्यादा देर तक नहीं रुकने देते। थोड़ी देर तक अंदर गए कि तुरंत बाहर आना, थोड़ी देर तक अंदर गए कि बाहर आना। हमने गुणस्थान में देखा था झूले की अवस्था होती है छठे सातवें गुणस्थान की, छठे गुणस्थान में प्रमत्त अवस्था है, सातवें गुणस्थान में अप्रमत्त अवस्था है। तो अप्रमत्त अवस्था अंतर का आस्वाद थोड़ा सा लिया कि तुरंत बाहर आ जाते हैं, बाहर में कुछ काम किया वापिस अंदर चले जाते हैं। तो अंदर बाहर उनकी वृत्तियां चलती रहती है, पर ये स्थिरता से अंदर में नहीं टिकने देता। कौन? संज्वलन कषाय। संज्वलन कषाय जब तक उदय में होती है तब तक यथाख्यात चारित्र नहीं आ पाता है, और यथाख्यात चारित्र नहीं आता है तब तक हम आगे का मार्ग हमारा नहीं मिल सकता, केवल ज्ञान तक हम नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये संज्वलन कषाय है एकदम थोड़ी सी, पर फिर भी वो इतना बड़ा काम करती है, इतना बड़ा रोक लगाती है, केवल ज्ञान को रोक देती है, यथाख्यात चारित्र को रोक देती है, घाती कर्मों के क्षय को रोक देती है, अघाती में कुछ नहीं करती है, पर घाती को रोकने का काम करती है। थोड़े से के लिए अटक जाते हैं हम, इतने से के लिए वहां से आगे नहीं बढ़ पाते। तो ऐसा ये संज्वलन की कषाय है। तो संज्वलन की कषाय की इसकी अंतर मुहूर्त की है, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन तक, 15 दिन से ज्यादा ये नहीं रह पाती है, इतना ज्यादा, इतना कम इसका समय होता है। और संज्वलन का कषाय का जब उदय होता है उस समय अगर हमारा आयुष्य का बंध हुआ तो देवगति का आयुष्य का बंध होता है। अब संज्वलन का क्रोध जो है वो कैसा होता है, जैसे पानी में लकीर खींची ना, पानी प्रवाहित हो रहा है या तालाब में पानी है, उसमें एक लकड़ी लकीर खींची, तो वो लकीर हमें दिखती भी नहीं है, उसके पहले वो मिट जाती है। मतलब लकीर सिर्फ हम खींचते हैं पर वो तुरंत मिट जाती है, वो लकीर उसमें खींची नहीं जाती, दो भाग उसके किए नहीं जाते। ऐसा ये संज्वलन का होता है, इतना सब है। संज्वलन का मान जो होता है, मान कैसा होता है, जैसे बेत की लकड़ी होती है, वो बहुत देर तक
सीधी नहीं रह सकती, तुरंत उसको थोड़ा सा मोड़ा तो वो मुड़ जाती है। इतना सा मतलब उसको मोड़ने की भी जरूरत नहीं होती है, वो खड़ी की कि तुरंत वो आड़ी हो जाती है, तो झुक जाती है। तो ऐसे बेत की या लता की जो लताएं होती है, वनस्पति में जो लता होती है, तो वो लता की अगर खंबा जैसे खड़ा किया तो खंबा खंबे जैसा रहता ही नहीं है, तुरंत वो झुक जाता है। तो ऐसा इसका मान होता है। थोड़ा सा अहंकार जागरूक होता नहीं होता तब तक वो मिट जाता है, सरलता उसमें, नम्रता उसमें आ जाती है। माया भी ऐसी ही होती है। बांस का छिलका जो होता है, बांस की लकड़ी जो होती है, उसका ऊपर का छिलका अगर निकालते हैं, वो टेढ़ा दिखता है, निकलते समय टेढ़ा दिखता है, पर तुरंत वो सीधा हो जाता है, उसमें टेढ़ापन ज्यादा टिकता नहीं है। वैसे ही संजोलन की माया ज्यादा देर तक टिकती नहीं है। कपट, कावा, लोभ, कपट, ठगी वृत्ति वगैरह, ये ज्यादा देर तक ये भावनाएं उसके अंदर टिकते ही नहीं है। और लोभ कैसा है? हल्दी के रंग जैसा। हल्दी का अगर दाग पड़ गया है शरीर पर, कपड़े पर, तो वो तुरंत मिट जाता है। थोड़ी सी धूप लगी कि हल्दी उड़ जाती है, या इतना सा धो लिया तो तुरंत निकल जाता है, वो ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। तो ऐसे ही ये संज्वलन की कषाय होती है, ज्यादा देर तक टिकती नहीं है, पर वो होती है, उसका अस्तित्व होता है। सिर्फ यथार्थ चारित्र को रोक लगाने का काम और केवल दर्शन को, केवल ज्ञान को रोक लगाने का काम संज्वलन कषाय करती है। जब तक संज्वलन की कषाय है तब तक हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं। और ये कब तक रहती है? 10वें गुणस्थान तक रहती है। 10वें गुणस्थान में संज्वलन का सूक्ष्म लोभ बाकी रह जाता है। जब तक वो लोभ है तब तक हमें केवल ज्ञान नहीं हो पाता, यथार्थ चारित्र नहीं आ पाता है। वो लोभ जैसे ही मिट जाता है कि तुरंत हम यथार्थ चारित्र और केवल ज्ञान की ओर बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार ये कषाय होती है। अब इन कषायों की जो समय मर्यादाएं कही है, जैसे अनंतानुबंधी का कहा था कि जिंदगी भर रहता है, जिंदगी के बाद भी रहता है, जन्म जन्मांतर तक अनंतानुबंधी रहती है। और अप्रत्यक्षानावर्णीय है, वो सिर्फ 1 वर्ष तक रहती है। प्रत्यक्षानावर्णीय वो 4 महीने तक रहती है। और संज्वलन जो है वो अंतर्मुहूर्त या 15 दिन ज्यादा से ज्यादा। तो ऐसे इनकी काल मर्यादा बताई गई है, और ये व्यवहार से काल मर्यादा है। निश्चय में ऐसी काल मर्यादा नहीं होती है। निश्चय में सबकी काल मर्यादा अलग अलग प्रकार की हो सकती है। जैसे हम लोग देखते हैं बाहुबली जी थे, बाहुबली जी को थोड़ा सा अहंकार जागृत हो गया था कि मैं छोटे भाइयों को कैसे जीतूंगा, छोटे भाइयों ने पहले दीक्षा ले ली है तो उनको मैं नमस्कार क्यों करूंगा, मैं तो बड़ा हूँ। और इस इतने से अहंकार के कारण से वे अलग जाके साधना में लग गए। 1 वर्ष तक खड़े खड़े उन्होंने साधना की है। इतनी कठोर साधना की है कि उनके पूरे शरीर पर कितने पंछियों ने घोंसले बना लिए थे, कितनी लताएं उनके ऊपर चढ़ गई थी, पर फिर भी वो हिले नहीं डुले नहीं, पूरी अडिग से खड़े रहे। इतनी कठोर साधना की, पर अंदर में क्या था? सूक्ष्म मान था, संज्वलन का मान था, संज्वलन का अहंकार था। तो वो संज्वलन का अहंकार उनका 1 वर्ष तक टिका रहा, 1 वर्ष तक वो टिका रहा। तो ये मतलब व्यवहार से सिर्फ 15 दिन तक टिकता है, पर उनका अहंकार 1 वर्ष तक टिका रहा। और जब निकला तो तुरंत उन्होंने पैर जैसे ही उठाए कि तुरंत केवल ज्ञान उनको प्राप्त हो गया। तो मतलब बहनों ने जब उनको जागरूक किया, बहनें आई उनको ब्राह्मणी सुंदरी बहनें दोनों जागरूक करने आई, और उनको कहा कि हाथी के ओहदे से नीचे उतरो, भैया तुम हाथी के ओहदे से नीचे उतरो, हाथी के ओहदे पर बैठे हुए हो इसलिए आपका केवल ज्ञान रुक गया है। तो उन्होंने कहा कि हाथी के ओहदे पर मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, मैं कहाँ हाथी पर बैठा हूँ। और एकदम से उनको ध्यान में आया कि मैं अहंकार के हाथी पर खड़ा हूँ। तो तुरंत उनका वो अहंकार मिट गया, और वो उन्होंने एक पैर उठाया कि जाता हूँ मैं भगवान के पास जाके वहां उनको समर्पण करता हूँ। तो जैसे ही पैर उठाए कि तुरंत उनको केवल ज्ञान वहां पर प्राप्त हो गया। तो इतना सूक्ष्म संज्वलन का लोग मान था उनका, तो वो मान भी उनको केवल ज्ञान से अटका रहा था, केवल ज्ञान नहीं होने दे रहा था। तो इस प्रकार ये जो कषाय है, ये कषाय प्रसन्न चंद्र राजर्षि थे। प्रसन्न चंद्र राजर्षि ध्यान में खड़े थे, और जैसे ही सुना कि उनका बेटा, छोटा बेटा राजपाट पर बैठा है और शत्रु पक्ष ने उसके ऊपर चढ़ाई कर दिया, आक्रमण कर दिया है, तो मन से ही वो युद्ध करने लगे।
उनका इतना घमासान युद्ध उनके मन में चल रहा था। तो उस समय उनके अनंतानुबंधी कषाय उदय में आ गई थी। इतना जोरदार युद्ध कर रहे थे, तीव्रता से उस शत्रुओं को मार रहे थे, इतनी ज्यादा मन से सभी बातें चल रही थी उनकी। तो वो अनंतानुबंधी का कषाय उनका उतनी देर के लिए अंतर के लिए सिर्फ उदय में आ गया था। और जैसे ही उन्होंने एकदम उनको जागृति आ गई, सर पे हाथ रखा और देखा कि अरे मैं तो मेरा सर तो मुंडा हुआ है, मैंने तो दीक्षा ली हुई है और मैं क्या कर रहा हूँ। एकदम से उनको पश्चाताप आ गया और तुरंत वो अहंकार निकल गया, वो सभी बातें क्रोध वो कषाय से निकल गई और एकदम से उनको वहीं पर उनको भी केवल ज्ञान हो गया। तो इस प्रकार ये जो कषाय है, तो ये कब कैसे उदय में आएगी और कब किसको कैसे भ्रमित करेगी उसका कोई पता नहीं चलता है। तो हमें ये बात ध्यान में रखना है, हमारी अगर भावना जाग रही है, दीक्षा लेने की भावना जाग रही है, प्रत्यक्ष उदय आया है, तो उस उदय को मैं कैसे कम करूंगा। तो उसके लिए हमें पुरुषार्थ करने की जरूरत होती है। जो भी कषाय हमारे उदय में है, अनंतानुबंधी उदय में है, तो अनंतानुबंधी को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम उसको कम कर सकते हैं, उसके लिए कैसा पुरुषार्थ करना चाहिए, इन सभी बातों को तो इन सभी बातों को हमें ध्यान में लेना है कि इन कषायों को हम कैसे कम कर सकते हैं, कषाय पर विजय कैसे मिला सकते हैं, पुरुषार्थ किस ढंग का हमें करना चाहिए, और इसके स्वरूप को, इसके प्रभाव को, इन सभी बातों को सुनना अभी बहुत बाकी रह गया है और हमारा समय पूरा हो चुका है। तो अगले क्लास में अगर अवसर रहा तो इस बात पर हम चर्चा करेंगे कि कषाय को कम कैसे किया जाता है और कषाय पर विजय कैसे मिलानी है, विजय मिलाकर आगे कैसे बढ़ना है, अनंतानुबंधी को कैसे हटाना है, अप्रत्यक्षावर्ण्य को कैसे हटाना है, पुरुषार्थ हमारा कैसे जागरूक करना है, उसके बारे में अवसर आया तो अगले क्लास में अपन देखेंगे। और इसके आगे कैसा पार्ट अदा करती है, उसकी क्या क्या विशेषता होती है, उन बातों पर भी चर्चा करने का मनस है। जैसे ही अवसर आएगा वैसे अपन करेंगे। आज इतना ही बोलकर मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। हाँ दया बल। हाँ, अभी हम कषाय के बारे में कितने क्लास हो गए सुन रहे हैं, और वो मोहनिया, कषाय मोहनिया ऐसी है कि वर्णन करते करते समय बीत जाता है, पता ही नहीं लगता। हमारे साथ घड़ी की ओर देखते तब पता चलता, अरे टाइम हो गया। हम तो सुनने में इतने गए हो जाते कि पता ही नहीं चलता, अभी शुरुआत, अभी वो बातें। और मोहनीय कर्म ऐसा हमारे रग रग में भरा हुआ है, उसके बारे में जितना भी सुनते हैं तो मजा आती है कि कैसे अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षानी, प्रत्यक्षानी, संज्वलन, किस तरह से ये सारा हमारे द्वारा हो रहा है पता नहीं चलता। लेकिन अभी जब हमारा सब उसका विश्लेषण कर रहे हैं तब अपनी बातें याद आती है कि किस समय हमारे मन में कैसे विचार आते हैं। तो कल हमने अनंतानुबंधी और अप्रत्यक्षानी देख लिया था, अभी आज हमने प्रत्यक्षानी देखा। तो प्रत्यक्षानी क्या है? अभी अनंतानुबंधी है, वो तो स्व का स्व में रमन करने पर में अटकाता है, और प्रत्यक्षानी स्वयं का भेद ज्ञान हो जाता है फिर भी पुरुषार्थ नहीं करता है। लेकिन प्रत्यक्षानी ऐसा है कि श्रावक के व्रतों का पालन करता है, श्रावक गुणों को अपनाता है। चाहे दीक्षा लेने की भावना भी बहुत जगती है जब ऐसे ऐसे कुछ प्रसंग देखते हैं, दीक्षा के प्रसंग है या कोई ऐसी घटना घटती है, तब मन में क्या आ जाता है, वैराग्य आ जाता है कि संसार तो क्षणिक है, ऐसा ही है, इसमें तो कभी ना कभी इससे हमें मुक्त होना है, भाव जागते हैं। लेकिन अगले ही पल में हमें अपना सारा परिवार दिखता है। अगर मैं चला जाऊंगा या मैं चली जाऊंगी तो आगे क्या, पीछे क्या होगा, ये भावना बिना सोचे आ जाती है। और हम सोचते नहीं, मेरा तो संसार में तो कर्तव्य, मुझे तो रहना ही पड़ेगा, हमें हमारे वकील बन जाते हैं। भावना भी आती है, न्याय भी हम खुद दे देते हैं। क्यों देते हैं कि प्रत्याख्यान वर्णीय जो कर्म है
वो आपको क्या करता है, चारित्र से रोकता है। इसलिए तो कहते हैं कि चारित्र मोहनीय का उदय रहा तो हम दीक्षा नहीं ले सकते। अभी सभी को तो अच्छी तरह से पता चल रहा है कि हम संसार में क्यों बैठे हैं। सभी समझ रहा है, कितनी बातों की जानकारी हो गई, फिर भी संसार छोड़ने की भावना नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि प्रत्यक्ष अनिवार्य कर्म का जबरदस्त होता है। अभी वो प्रत्यक्ष ये जो है कर्म है, तो कैसा है, रेत में खींची हुई लकीर की तरह क्रोध कैसा है, थोड़े से क्रोध आता है, लेकिन अगले समय में लगता है क्यों इस समय नहीं क्रोध करना चाहिए था, समझ जाते हैं तो क्षमा भाव तुरंत आता है। क्योंकि अभी हमारी ये सीढ़ियां आगे चल रहे हैं, अनंत अनुबंधी से अप्रत्यक्षानी में थे, अप्रत्यक्षानी से प्रत्यक्षानी में आ गए, तो भाव हमारे क्या हो रहे हैं, प्रतिक्षण बदल रहे हैं। तो अभी यहाँ पर जो क्रोध आता था वो कैसा था, रेत में खींची हुई लकीर की तरह। अहंकार भी आता है, लेकिन अगले क्षण में लगता है अरे मैं क्यों अहंकार कर रहा हूँ, मेरे से तो कितने ज्यादा महान लोग आगे बैठे हुए, उनकी तरफ देखता हूँ तो मेरा तो कुछ नहीं। ये भाव आते हैं और तुरंत झुक जाते हैं, तो वह है लकड़ी के खंभे के जैसा। फिर तीसरा है प्रत्याख्यान मान। तो मान भी प्रत्याख्यान माया, माया भी कैसी होती है कि जैसे वही रास्ते से चलते लघु शंका की तरह वक्रता होती है, यानी थोड़ी सी मन में वक्रता आ जाती है, मेरापन थोड़ा जागृत हो जाता है, फिर भी थोड़ा सा निमित्त मिल गया तो वो भी भावना क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो सरल कपट मिट जाता है और सरलता आती है, यानी अंदर बाह्य एक रूपता, यानी जीवन की खुली किताब हो जाती है। जैसे अंदर में भाव है वैसा ही बाहर में आचरण बन जाता है। तो ये जो प्रत्यक्ष यानी क्रोध मान माया लोभ है, ये क्या है, आगे आगे बढ़ाने वाले हैं। फिर भी आगे इतना प्रयास करने के बाद भी संज्वलन क्रोध मान माया लोभ तो हमारे अंदर बैठा ही हुआ है। अभी वो कैसा है कि काजल के समान, यानी अंजन के समान है, ये ज्यादा देर टिकने वाला नहीं, लेकिन आता है, टिकेगा नहीं लेकिन आता जरूर है। जैसे सराय में प्रवासी आते हैं जाते हैं, लेकिन सराय तो वैसी की वैसी, उसी प्रकार हमारा मन तो वैसा की वैसा है, लेकिन ये भाव आते हैं और बदलते हैं। और सभी सभी देखने के बाद मन में विचारता है अरे ये तो सारी जाली दुनिया है, हम इसको अपना मानते हैं, कब हमारे हाथ से छूट जाएगा पता नहीं। इतना जो परिग्रह इकट्ठा कर रहे हैं, उसमें जो इतनी आसक्ति रख रहे हैं, ये तो सारा क्षणिक है। ये बातें समझती है और छोड़ने का प्रयास करते हैं, फिर भी इतना करने के बाद भी, लेकिन एक होता है, आसक्ति बढ़ती अगर रही तो भी संतोष भावना मन में आती है, यानी लोभ कम होता है और संतोष भाव बढ़ता है। अभी इतना होने के बाद भी सर्व विरति को प्राप्त नहीं होने देता, संज्वलन यानी एकदम सूक्ष्म है, फिर भी यथाख्यात चारित्र को होने नहीं देता। और इतना, क्योंकि हर क्षण में नए नए भाव क्या होते हैं, जागृत होते हैं, जानते हुए भी नए नए भाव आते ही रहते हैं। क्यों? अनादि अनंत काल से ऐसे कषायों के संस्कार हमारे अंदर जमे हुए हैं, प्रयास करने के बाद मिटाने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी थोड़े थोड़े अंश में वे जागृत होते हैं, और जागृत होने के कारण बहुत बड़ी उपलब्धि जो प्राप्त होने वाली थी उससे हम क्या हो जाते हैं, पीछे मुड़ जाते हैं। तो ये जो अनंतानुबंधी अप्रत्यक्षानी प्रत्यक्षानी, अनंतानुबंधी अप्रत्यक्षानी तो मिटनी मिटनी है, लेकिन प्रत्यक्षान में अगर गए और प्रत्यक्षान के बाद अगर संज्वलन तक भी पहुंच गए, इसकी विशेषता 10वें गुण स्थान तक लेकर नीचे लाने का प्रयास करती है। अगर वहां पर हमारा पुरुषार्थ जागृत हो गया तो छलांग लगाकर 12वें गुण स्थान में हम पहुंच सकते हैं। इसलिए ये जो सारा सुन रहे और उदाहरण भी इतने अच्छे दिए कि सेठ जी ने गुस्सा किस तरह से छोड़ा, यानी हमारे अंदर जो भी ऐसे क्रोध मान माया लोभ के जो भी कषाय बैठी हुई है, उस कषायों को किस तरह से हम कम कर सकते हैं। अभी हमारे सब इतना सुना रहे हैं और उनकी ऊर्जा निश्चित हमारे पास आ रही है,
और हमारे में परिवर्तन होना शुरू होता है। जो गुरु होते हैं तो गुरु की ऊर्जा हर समय काम आती है, लेकिन अगर हमारे चिंतन रहा तो खाली सुनना है, बहुत अच्छा सारी जानकारी, सिर्फ जानकारी लेने के लिए क्लास नहीं करना है हम लोगों को, क्योंकि हम अभ्यास कर रहे हैं, एक अभ्यास वर्ग है, तो इसमें प्रैक्टिकल होना चाहिए। और ऐसे अगर संज्वलन, क्रोध, मान, माया लोभ तक अगर पहुंचे हैं तो छलांग लगाने में देर नहीं लगेगी। इस पर अगर चिंतन करते गए, चिंतन के साथ प्रैक्टिकल में लाना शुरू हो गया तो निश्चय में जीवन में परिवर्तन हुए बिना नहीं रहेगा। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम देती हूँ। आज किसी ने हैंड रेज नहीं किया है, हम क्वेश्चन की ओर देखते थे। समय भी क्या हम पचकाते हैं, हमारी कौन सी चौकड़ी है? क्या हम पचकान सकते हैं, हमारी कौन सी चौकड़ी है? प्रत्यक्ष अनावरण का उदय है और अप्रत्यक्ष अनावरण का क्षयोक्षम हुआ है। ये द्रव्य से हुआ है, भाव से। वो द्रव्य भाव का कहना अभी बाकी है, उसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। अभी तो ऐसा ही समझना है कि प्रत्यक्ष अनावरण का उदय है और अप्रत्यक्ष अनावरण का क्षयोक्षम है। हाँ जी। चंचल आंटी का भी सेम ही क्वेश्चन था। और कुछ पूछना है चंचल आंटी आपको? ठीक है, आपको अनम्यूट करते हैं। हैंड रेज नहीं किया आपने, आपको ढूंढने को टाइम लगता है। शुरू में किया था उन्होंने हैंड रेज। किया था क्या? अच्छा। किया है आपने हैंड रेज अभी भी? क्योंकि आप अनम्यूट नहीं हो रहे हैं। किया आगे वापस। किया क्या? हाँ। अनम्यूट किया है आपको। हाँ, मथेन वंदन मारसा। हाँ दया पर। हाँ, ये जो कषाय की जो सभी चौकड़ियां है, अनंतानुबंधीय, प्रत्यक्षानुवर्णीय कर, तो अभी आपने कहा कि हमारा प्रत्यक्षानुवर्णीय चालू है ना? प्रत्यक्षानुवर्णीय का उदय है अपना। हाँ, तो प्रत्यक्षानुवर्णीय का उदय मतलब संयम ले सकते हैं ऐसा? इसलिए संयम नहीं ले सकते। नहीं, प्रत्यक्ष अनावरण का उदय है इसलिए संयम नहीं ले सकते। प्रत्यक्ष अनावरण का क्षयोक्षम होगा तब दीक्षा ले सकेंगे। अच्छा, पर हमें कैसे समझता है कि हम अभी अनंतानुबंधी का है कि, क्योंकि सब जन क्या कहते हैं, कोई भी बोलो, हमें तो अभी तक सम्यक दर्शन हुआ ही नहीं है, हमें तो अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। अरे हम इतना करते हैं, सब करते हैं, फिर भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, ऐसा क्यों कहते हैं सब जन? हम जो करते हैं ना उसमें हमारे भाव कैसे है, हम अंतर से हमारे जो भाव होते हैं, आसक्ति हमारी किस ओर झुकती है, हम पर में ज्यादा आसक्त है या स्व में ज्यादा आसक्त है, स्व का परिचय हमें हुआ है क्या, भेद ज्ञान हुआ है क्या, या सिर्फ सुनते हैं इसलिए ठीक है, हाँ सब कहते संसार सारे का आसार है, पर संसार में उतने रचे पचे रहते हैं। हमारी आंतरिक वृत्ति जो है वो वास्तविकता कैसी है, वो कैसे समझती है, वो ध्यान में क्या आता है, हम किसमें ज्यादा आ सकते, वो हम ही हमारा समझ सकते हैं। अनंतानुबंधी आपने तो लगता है, मुझे ऐसा पर्सनली तो लगता है कि मेरा ऐसा ज्यादा मोह नहीं है किसी पे भी ऐसा। तो क्या परिवार रहो, रिश्तेदार रहो, सहेलियां रहो, टीचर रहो, कुछ भी हो, ऐसा ज्यादा चिपक के स्नेह नहीं रहता है किसी के साथ। हाँ, वो प्रत्यक्ष में नहीं दिखता है, पर जब प्रसंग आता है ना तब वो ध्यान में आता है, तब दिखता है कितना मोह है। हाँ हाँ हाँ,
जब अपने प्रिय व्यक्ति का जब वियोग होता है, प्रिय व्यक्ति हमसे दूर चली जाती है, तब हमें अंदर में क्या होता है वो हाँ। उस समय ध्यान में आता है कि कितना मोह है, कितना नहीं है। बराबर। थैंक यू मानसा, धन्यवाद। हाँ जी। बहुत दिनों से ये मन में आ रहा था कि क्यों ऐसा, क्यों नहीं होता मुझे सम्यक दर्शन। थोड़ी सी वो ये क्या होता है, कषाय होती है पर वो सुप्त अवस्था में होती है। बहुत बार हर बार जागरूक रहती ही है ऐसा नहीं है, हर बार कषाय ही जागरूक रहेगी, सभी प्रकार की कषाय ऐसा नहीं होता है। कभी कभी वो एकदम मंद होती है कषाय, और भाव हमारे अच्छे रहते हैं, और उस समय हमें लगता है कि हम सही में कितने निर्मोही है। मुझे भी ऐसा ही लगता था पहले कि हाँ। मैं एकदम, मुझे किसी का मोह नहीं है। पर जब प्रसंग आया तब मुझे ध्यान में आया कि हाँ, मुझमें, मेरे अंदर भी मोह है अभी तक, अच्छा। एकदम निर्मोही नहीं है। तो हम वो उसे होता जान है। नहीं सकते, पहचान नहीं हाँ सकते हैं। हाँ, हाँ। प्रसंग आने पर ध्यान में आता है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद मानसा, मसेन वाटामी। हाँ जी, दया पालो। अर्चना, हाँ, बहुत लोगों के फोन आते हैं, हमारे क्लास कभी कभी मिस हो जाते हैं, हम सुनना चाहते हैं, तो अरे। फेसबुक का उपयोग हम नहीं कर सकते, तो हमारे लिए तो यूट्यूब जो है वो एकदम इजी है। तो जो इस पर शुरू किया हुआ है हमने, सम्यक दर्शन, जो नंदी उसकी सूत्र लिंक, की हाँ, जो लिंक, उसकी लिंक सभी तो उसके ग्रुप लिए पे डाल देते हैं। हाँ, सभी Yes. लिंक सभी को डालना है, सभी उसको सब्सक्राइब करना है कि आप सुनते हो, ये पता लगा तो अपने आप आपको दूसरा भी ये होता है। तो सभी ने देखना है, और यूट्यूब पर हर कमेंट्स में डालना, कमेंट्स में कि देख रहे करके, कमेंट्स में। जरूर, मैं आज ही डाल देती हूँ। हाँ। काफी कल भी मैसेज आए थे। नगीना जी को मैं अनम्यूट करती हूँ, आप आपका क्वेश्चन जल्द से पूछिए। अनम्यूट किया है नगीना जी। गलती से हुआ था क्या आपका? शायद। ठीक है, चलेगा। मैं एक बार सिर्फ चैट बॉक्स में देखती हूँ कुछ है क्या। हाँ, आपका नंबर हम ऐड करते हैं, स्क्रीनशॉट निकाल के रखती हूँ। लिंक यहाँ ग्रुप पर ही डालना। हाँ, वेरी ग्रुप पे अगर आप रहेंगे तो आपको जरूर मिलेगा, नहीं रहेगा तो हमारा वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो नंबर है उस पे आप सिर्फ हमें भेज दीजिए कि आप हमें लिंक भेजिए तो हम भेज देंगे। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का नंबर आपको एक बार बोल दूं मैं, 9307187665, 9307187665। आज काफी मैसेज आए हैं कि आज का सेशन बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत अच्छा समझ में आया। फेसबुक पे भी काफी मैसेज है, मेरे मैसेंजर बॉक्स भी आज भी फुल है। मतलब ये शायद कषाय और इसका, ये पुष्पा जी को कुछ पूछना है शायद। पुष्पा जी, आपको अनम्यूट करूं मैं? पुष्पा जी आप अनम्यूट नहीं हो रहे हैं। पुष्पा जी, आप हैंड रेज करते हैं क्या? अगर हैंड रेज किया तो इमीडिएटली कर सकते हैं। आज हम लैपटॉप से नहीं ऑपरेट कर रहे हैं। नगीना जी, आपको 2 बार अनम्यूट किया था, आप आए नहीं। अभी भी अनम्यूट किया है नगीना जी आपको? मच्छिन वंदामी महाराज. हाँ जी। आणि अर्चना मैम, वो मैं हाँ। प्राकृत भाषा की 19 तारीख की रिकॉर्डिंग नहीं आई, मैं कल भी बोली थी। आपको क्या चाहिए थी? 19 तारीख की 19 भाषा की रिकॉर्डिंग होना था, मैं बाहर गाँव गई थी। ओके ओके, आपको ग्रुप पे डाल देते हैं हम लोग, आप चेक करो। नहीं है उसमें।
ठीक है, रिकॉर्डिंग हम नहीं फिर है। से डालेंगे, फिर से अच्छा, डालेंगे अगर आपका मिस हुआ है तो कोई बात नहीं। इनका नहीं हो रहा है, पुष्पा जी का। पुष्पा जी सच में बहुत बहुत क्षमस्व है। आप कल पूछते हैं क्या आपका क्वेश्चन? सोमवार क्योंकि के आप, दिन। हाँ सोमवार को पूछ सकते हैं क्या आप? क्योंकि आप अनम्यूट ही नहीं हो रहे हैं, मैंने बहुत ट्राई किया। और आप लिस्ट में भी मेरे को पुष्पा जी नहीं मिल रहे मैं काफी देर से आपको ही ढूंढ रही हूँ। हाँ, अभी मिले हैं आप, एक बार ट्राई करते चलो। पुष्पा जी, हाँ देखो आपको हो गया अनम्यूट। देखो मैंने रिक्वेस्ट भेजी आपको अनम्यूट की। ए भाई ये बोल दी मैं, अब किसी बंद करना हो कुछ मन बात छुट्टी मारी हो, किसी बंद करना। नहीं हो रहा है तो आप कल किसी को गाइड करने के लिए आपके साथ रखेंगे, आपके घर में कोई रहेगा तो तब हम करेंगे, क्योंकि मैं आपको रिक्वेस्ट भेज रही हूँ पर आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। चलेगा, अपन मंगल पाठ लेते हैं। हाँ जी। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चत्ताई मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्ताई लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्ताई शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार मंगल, चार उत्तम, चार शरणा, दुख हरना, सुख करना और शरणा कोई, जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमरपत हो। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय, आचार्य भगवंत की जय, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय, संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय, सब साधु संतन की जय, आज के आनंद की जय। किसी ने प्रश्न पूछा है कि 11वें गुणस्थान से नीचे उतरना पड़ता है, नीचे उतारता है तो फिर 11वां गुणस्थान सही है क्या? तो 11वां गुणस्थान सही गलत का नहीं सवाल है। जो साधना करते समय जिसके अंदर थोड़ी सी कचाश रह जाती है, जो एकदम परफेक्ट नहीं कर पाता है, जो उपशम उपशम करता दबाते दबाते आगे बढ़ता है, कर्मों को दबाते आगे बढ़ता है, वो 11वें गुणस्थान में जाके अटक जाता है। जो क्षय करते जाता है, पुरुषार्थ जिसका एकदम जबरदस्त होता है, वो 11वें गुणस्थान में जाता ही नहीं है, 10 से सीधे 12वें में चले जाता है। तो हमारी साधना के साधना का वो एक प्रकार होता है, जैसे हमारी साधना होती है वैसा जाता है। तो सही या गलत का सवाल नहीं है, ऐसे स्टेप्स है वो। तो वहां पर कोई वहां पर पहुंचता है, कोई नहीं पहुंच पाता, कोई छोड़ देता है उस स्थान को और आगे चला जाता है। तो इस प्रकार उसकी साधना होती है, वो साधना का प्रकार है। हाँ जी। चलेगा। कषाय पर विजय मिलाने का मार्ग दिखाने वाले, कर्म प्रकृति सिखाने वाले परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आभार आभार। एक बार मैं फिर से वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का नंबर शेयर करती हूँ, 9307187665। आप में से किसी को भी अगर कोई भी लिंक चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप यहाँ पे सिर्फ हमें लिंक भेजना है या हमें ऐड करना है, ऐसे मैसेज डाल सकते हो। अब हम मिलेंगे सोमवार को बराबर रात को 9 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।